बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला तुदरिकुल अबसार व हुवा युदरिकुल अबसार व हुवल लतीफुल खबीर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आज आप टाइटल पर देख रहे, बगैर अमल के हाजिरात, खुद देखिए देखने का तावीज़। यानी बगैर अमल के हाजिरात खुद देखने का तावीज़, यानी इस अमल में कोई पढ़ाई नहीं है, कोई ज़कात नहीं है, कोई चिल्ला नहीं है, किसी किस्म के कोई मसले मसाइल नहीं है। किसी भी दिन स्टार्ट कर सकते हो, किसी भी टाइम स्टार्ट कर सकते हो, कोई वक्त मुतय्यन नहीं है। बस खाली नमाज के औकात छोड़ करके और ज़वाल के औकात छोड़ करके आप किसी भी दिन किसी भी टाइम आप इस अमल को कर सकते हो। हर बालिग को आकिल कर सकते हैं, कोई मसला मसाइल नहीं है। हर बालिग को आकिल 18 साल से ऊपर के लेडीज़ हो, जेंट्स हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, हर कोई इस अमल को कर सकता है, कोई मसले मसाइल नहीं है। आप इस हाजिरा से हर जायज़ किस्म के जायज़ सवालात आप जान सकते हो। किसी के ऊपर किसी किस्म के असरात है वो जान सकते हो। किसी के ऊपर, किसी के घर के ऊपर कुछ जादू के असरात है, कुछ करनी है, आप उसके बारे में जान सकते हो। किसी मरीज़ की तशख़ीस कर सकते हो। किसी बीमार जो लाइलाज हो, जिसका डॉक्टर आजिज़ आ चुके हो इलाज कर करके, आप उसके बारे में मालूम कर सकते हो, उसकी दवाई मालूम कर सकते हो। किसी गुमशुदा फ़र्द के बारे में या किसी गुमशुदा हैवान के बारे में मालूम कर सकते हो। किसी के ऊपर किसी किस्म के असरात हो उसके बारे में मालूम कर सकते हो, उसका ख़ात्मा भी कर सकते हो। इम्तिहानी पर्चों के बारे में भी मालूम कर सकते हो। ज़मीन में ख़जाने के बारे में भी मालूम कर सकते हो। आप अगर किस जगह पे निकाह करना चाह रहे हो, तो चाहे वो लेडीज़ हो या जेंट्स हो, वो अपने पार्टनर के बारे में मालूम कर सकती है कि वो उसके हक़ में बेहतर है कि नहीं बेहतर है। आप इस बारे में भी मालूम कर सकते हो। आप अगर कोई कारोबार स्टार्ट करना चाहते हो, तो उसके अंदर आपका कारोबार कहाँ तक जमेगा, कहाँ तक नहीं जमेगा, कितना उसमें चांसेस है फ़वाइद हासिल होने के और कितने नुकसान होने के चांसेस है, वो सारी चीज़ें आप अल्लाह के फजल व करम से आप जान सकते हो। और अगर किसी भी बारे में किसी भी सवालात के आप किसी भी जवाबात को आप जान सकते हो। अभी इस अमल में ऐसा है करके कि आप कोई भी हाजिरात के अमल करते हो तो आप उससे जायज़ सवालात पूछे। आप अगर नाजायज़ सवालात पूछोगे तो आप नुकसान उठाओगे। आप जायज़ सवालात पूछे, आपको जायज़ सवालात के जायज़ जवाबात पूछेंगे। और एक हाजिरात में आपको एक ही सवाल पूछना है। जब हाजिरात आपसे मानूस हो जाती है, जब आप उस हाजिरात को 10 बार, 30 बार, 15 बार जब आप बुला लेते हो, तो वो आपसे मानूस हो जाती है। फिर आप उससे 3 सवालात के 3 जवाबात भी हासिल कर सकते हो। लेकिन स्टार्ट में आपको हाजिरात से एक ही सवाल पूछना चाहिए कुछ वक्त तक के। उसके बाद फिर जो है आप उससे 3 सवाल भी पूछ सकते हो। अभी हम चलते हैं इस अमल की जानिब। इस अमल के लिए आपको जिस घर में कर रहे हो, घर पाक साफ़ हो, कमरा पाक साफ़ हो, कपड़े पाक साफ़ हो, बावजू होकर के बैठे, किबला रुख होकर के बैठे। और जैसा कि मैंने बताया, किसी भी टाइम कर सकते हो, किसी भी वक्त कर सकते हो, कोई मसला मसाइल नहीं है। बस घर पाक साफ़ हो, कमरा पाक साफ़ हो, कपड़े पाक साफ़ हो, बावजू होकर के बैठे, किबला रुख होकर के बैठे। और अपने जिस्म के ऊपर अच्छी खुशबू लगाओ, और जिस घर में कर रहे हो घर में भी अच्छी खुशबू जलाओ, ऊद का, संदल का, या कोई अगरबत्ती जला दो। उसमें भी से भी अगर अच्छी खुशबू मालूम होती हो तो आप वो जला दो, और अपने जिस्म के ऊपर भी अच्छी खुशबू लगाओ। और उसके बाद जो है कमरा तन्हाई वाला होना चाहिए। आपके आजू बाजू ऊपर नीचे दाएं बाएं कोई होना नहीं चाहिए। उसके बाद आपको क्या करना है करके देखो, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर ये नक्श आ रहा है ना, इस नक्श को लिखना है किसी भी स्याही से, कोई भी मार्कर से लिख दो, कोई मसला नहीं है। जब आप इस नक्श को लिखेंगे, नक्श लिखने का तरीका क्या होता है करके, कि सब में पहले जो है छोटा अदद लिखा जाता है। सब में पहले आप एक काम करो, ये 16 खाने का बॉक्स बनाओ। जब आप ये 16 खाने का बॉक्स बना लेंगे, फिर उसके ऊपर 786 लिखो, 786 लिखो। जब आप 786 लिखेंगे, फिर उसके बाद जो इन 16 खानों के जो नक्श आप बॉक्स जो बना लिए, तो आप इस बॉक्स के अंदर देखो सब में छोटा अदद कौन सा पड़ता है। तो 652 पड़ेगा, 652 आपको पड़ेगा। तो उस नक्श को सब में पहले लिखो। फिर 653 है, फिर 654 है, फिर 655 है। इसी तरीके से सब में पहले छोटा नक्श, छोटा अदद लिखना है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। इस तरीके से आखिर में सब में बड़ा अदद आ जाता है, उसको लिखना है और फिर नक्श को पूरा एंड कर देना है। फिर जब आपने एकदम बड़ा नक्श लिख दिया, ये बड़ा अदद लिख दिया, लासवा लासवा बड़ा अदद कौन सा पड़ रहा है इसमें, 668। जब आप इस 668 को लिखेंगे, फिर उसके बाद नक्श आपका पूरा मुकम्मल हो जाएगा, तावीज़ात आपकी पूरी तैयार हो जाएंगी। जब आपने ये लिख लिया, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो चारों मुवक्किलात के नाम है, आपको इसको लिखना है। देखो आपके राइट साइड में जिब्रील लिखा है, फिर लेफ़्ट साइड में मिकाइल लिखा है, फिर उसके नीचे लिखा है, इसराफिल लिखा है, फिर उसके सामने लिखा है इज़राइल लिखा है। फिर उसके बाद आपको क्या लिखना है, हाजिरात, हाजिर शु, हाजिर शु, हाजिर शु, इस तरीके से लिखना है। और फिर जब आपने लास्ट में लिखा है ना 668, तो 668 को यानी 668 को आपको क्या करना है करके
ब्लैक मार्कर से या ब्लैक काजल से फुल ब्लैक कर देना है, पूरा ब्लैक कर देना है। जब आपने पूरा ब्लैक कर दिया फिर उसके बाद आपको उसको देखते हुए पूरा ब्लैक कर देना है। कहीं भी कुछ काला निशान विशान, वाइट निशान विशान कुछ छूटना नहीं चाहिए, पूरा काला कर देना है उसी एक ही खन को, 668 को। जब आपने उसको पूरा ब्लैक कर दिया, पूरा काला कर दिया, फिर आपको देखते हुए उसको पढ़ना है, उसी को देखना है और उसी को पढ़ना है। उसी नक्श को, यानी जिस जगह पे आपने काला निशान किया है ना, पूरा काला आपने उस खान को भर दिया, उस बॉक्स को भर दिया है जिसमें 668 लिखा हुआ था, पूरा काला कर देना है और उसको देखते हुए आपको पढ़ना है। एक बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे और फिर पढ़ेंगे ला तुदरिकुल अबसार व हुवा युदरिकुल अबसार व हुवल लतीफ़ुल खबीर। देखो आपकी स्क्रीन के ऊपर ये आयत भी आ रही है। एक बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है, फिर 19 मरतबा इस तरीके से पढ़ना है, ला तुदरिकुल अबसार व हुवा युदरिकुल अबसार व हुवल लतीफ़ुल खबीर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला तुदरिकुल अबसार व हुवा युदरिकुल अबसार व हुवल लतीफ़ुल खबीर। ला तुदरिकुल अबसार व हुवा युदरिकुल अबसार व हुवल लतीफ़ुल खबीर। ला तुदरिकुल अबसार व हुवा युदरिकुल अबसार व हुवल लतीफ़ुल खबीर। इस तरीके से 19 मरतबा पढ़ना है और उसी काले स्याही को देखते हुए पढ़ना है। ठीक है। उसके ऊपर आप जो एक हल्का सा ऑयल लगा दो या हल्का सा इत्र लगा दो ताकि उसमें चमक पैदा हो जाए। जो आपने जो बॉक्स को जो काला किया है ना, वो 668 को पूरा आपने जो काला कर दिया है उसको, वो उसके ऊपर कोई ऑयल लगा दो या तेल लगा दो या फिर जो है कोई इत्र लगा दो ताकि उसमें चमक पैदा हो जाए। जब आप उसको 19 मरतबा देखते हुए पढ़ेंगे तो फिर उसमें एक रोशनी ज़ाहिर होंगी, एक नूर ज़ाहिर होगा। फिर उसमें एक बुज़ुर्ग दिखाई देंगे। जब बुज़ुर्ग दिखाई देवे तो फिर आप सलाम करें, वो आपके सलाम का जवाब देंगे। फिर वो कहेंगे कि हमें क्यों बुलाया है। फिर आपके जो सवालात हो आप उनसे करें। फिर आप उन्हें, जब आपको जवाबात मिल जाए फिर आप उनको वापस सलाम करें और आप ये कह दे करके कि अभी आप जा सकते हो, जब हमें ज़रूरत पड़ेगी उस वक्त हम आपको बुलाएंगे, फिर आप हाज़िर हो जाना। ये आपको ज़रूर कहना है। बाज़ लोग ये कहते नहीं है, तो एक बार मुवक्किलात अगर चले जाते हैं फिर दोबारा उनकी हाजिरात कभी खुलती नहीं है, हाजिरात फिर कभी होती नहीं है। तो आपको पहले भी सलाम करना है और जब आप उनको रुखसत कर रहे हो उस वक्त भी आपको सलाम करना है और आपको ये कह देना है करके कि हम जब भी बुलाएंगे उस वक्त आपको हाजिर होना है। बस इतना कह करके आप इजाज़त दे दो, फिर वो चले जाएंगे। अमल बहुत ही प्यारा है, बहुत ही मुजर्रब है और बहुत ही आजमुदा है और बेहद आसान भी है। और अगर पहली बार में अगर हाजिरात अगर नहीं होती है तो दूसरी बार ठीक इसी तरीके से पढ़े, उसी काले स्याही में, यानी जो आपने काला जो सियाह कर दिया है ना बॉक्स को, उसी बॉक्स को देखते हुए, उसी जगह को देखते हुए आपको 19 मरतबा पढ़ना है। दूसरी बार में ज़रूर हाज़िरी होगी और अगर दूसरी बार में हाज़िरी नहीं हुई फिर तीसरी बार वापस इसी तरीके से 19 मरतबा इसी आयत को पढ़े, तीसरी बार इंशाल्लाह ज़रूर ब ज़रूर हाज़िरी होंगी। बस यही कुछ अमल है, आप इस अमल को करें और दुआ खैर में हमें भी याद रखें। और भाई ये जो हमारा रूहानी मज़हब चैनल है आप इसको सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया बेल आइकन को भी ऑन कर दे ताकि इससे हमारे न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और शेयर करें दूसरे मुसलमानों में ताकि और लोग भी इस अमल से, इस वीडियो से फ़ायदा हासिल कर सके। और अमल के मुतालिक तो हमने सारी चीज़ें समझा दी है, फिर भी अगर किसी भाई या किसी बहन की अगर कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आ रही है तो वो भी इस व्हाट्सएप वाले नंबर से हमसे रब्ता कर सकते हैं। और जिस किसी के अगर जो कोई भी मसले मसाइल और रूहानी ताल्लुक़ से, घर की बंदिश कराना हो या जादू जिन्नात के असरात हो या खबीस अरवाह के असरात हो या भूत के, चुड़ैल के, उम्म सुफियान के, आवान के असरात हो या किसी किस्म के भी असरात हो या कारोबार के ऊपर कुछ मसले मसाइल हो या रूहानी ताल्लुक़ से कुछ मसले मसाइल हो तो वो भी इस व्हाट्सएप वाले नंबर से हमसे रब्ता कर सकते हैं। और एक बात फिर से मैं बता दूँ, अल्लाह वास्ते आप लोग फ़ोन ना किया करें। फिर वापस से बता रहा हूँ मैं, क्योंकि मसरूफियात ज़्यादा होती है, लोगों के काम काज ज़्यादा होते हैं, आप लोग फ़ोन करते हो, मैं फ़ोन उठा नहीं पाता हूँ। तो इसके लिए आपसे मेरी गुजारिश है कि आप लोग फ़ोन ना करें। आपके जो भी मसले मसाइल है आप व्हाट्सएप के ऊपर वॉइस रिकॉर्डिंग छोड़ दो या एसएमएस करके छोड़ दो, इंशाल्लाह मुझे वक्त मिलेगा मैं सुन करके जवाब दे दूँगा। ठीक है। जज़ाकल्लाहु खैरा। दुआ की दरख्वास्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।